हेलो नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने बताया है कि रविदास या रैदास और कबीर दोनों ही श्रमण परंपरा के वाहक थे। तो इसको जानते हैं कि कैसे वो कहते हैं कि श्रमण परंपरा के वाहक हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज से बना रहा हूँ। इसका किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि रविदास और कबीर किस तरह से श्रमण परंपरा के वाहक थे। हम सभी को पता होना चाहिए कि जाति है कि जाति नहीं, ये लाइनें जो आजकल जगह जगह पे सुनने को मिलती हैं, तो इन सभी लाइनों की जो प्रेरणा स्रोत है वो कहीं न कहीं रविदास जी ही मालूम होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनके बारे में रविदास जी ने ही लिखा है। तो जानते हैं कि रविदास जी ने क्या लिखा है कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात रैदास मनुख ना जुड़ सके, तब तक जाति न जाति। और आगे रैदास जी कहते हैं, जात पात के फेर महा उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। और इसी पे रैदास जी ने एक और लिखा है कि रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछ कर्म की कीच। रविदास जी श्रमण परंपरा के कवि थे और श्रमण परंपरा या बुद्ध का जो सिद्धांत था वो श्रमण सिद्धांत है। इसी को इतिहासकार डी कोशाम्बी लिखते हैं कि श्रमण शब्द जो है वो श्रम से बना हुआ है। और रविदास जी ने अपनी कविता में लिखा है इसी श्रम के ऊपर कि रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार पसाए, कर्म बंधन में बंध रहो, और फल की तजियो ना आस। कहने का मतलब कि रविदास जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत हों तब तक आप श्रम काम करके खाइए और हमेशा अपने कर्म करते रहिए, और उसका जो फल है या परिणाम है उसकी आशा कभी नहीं छोड़ना। ठीक इसी तरह का उल्टा लिखा हुआ मिलता है श्रीमद् भागवत में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। यहाँ पर तो हमें चीटिंग लग रही है, क्योंकि जब कर्म हम करेंगे तो उसके फल को दूसरा कोई कैसे खाएगा, ये उचित नहीं है। ये जो श्रमण परंपरा है वो कर्म प्रधान है और वर्णाश्रम परंपरा भाग्य प्रधान है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मानना है। और तुलसीदास ने रैदास का नाम नहीं लिया है, रैदास का नाम पलटू, मीरा इन सभी ने लिया है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि पूरा का पूरा रामचरितमानस जो है रविदास जी की श्रमण परंपरा की काट में लिखा गया है, जिसे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक दोहे के माध्यम से बताते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। ये रविदास जी के दोहे का काउंटर है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद सिंह जी मानते हैं। कि जिसे रविदास जी ने लिखा था कि रैदास बांभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी श्रमण परंपरा के ही वाहक हैं। उनके लेखन में प्रीति, करुणा, दया एक केंद्रीय तत्व है
और उन्होंने लिखा है कि दया धर्म जिन में नहीं, हठ पाप को कीच, रविदास जिन्हीं जानियो, महापात की नीच। जिस मनुष्य के अंदर दया नहीं, प्रीति दया, इसी प्रकार मार्गदाता तथागत बुद्ध के उपदेशों का जो केंद्रीय चरित्र है वो करुणा और दया ही है। और यही हमारे आप सभी के अंदर करुणा या दया आ गई तो सब कुछ पा जाएंगे या प्राप्त कर लिया तो आप पूर्ण मानो बन जाएंगे। जब करुणा दया प्रीति आपके अंदर आ जाएगी। यही कारण है कि जो तथागत बुद्ध का धम्म जब सम्राट अशोक ने ग्रीक में अनुवाद कराया, आज से लगभग 2200 वर्ष पहले या फिर उससे ज़्यादा, तो उन्होंने यूसेबिया लिखवाया है। और ग्रीक में यूसेबिया का मतलब होता है प्रीति दया करुणा, और यही धम्म का मूल वास्तविक अर्थ है। धम्म का मतलब प्रीति दया करुणा। आगे इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि रैदास का बेगमपुरा, कबीर का अमर देशवा और तुलसी का राम राज्य, इन तीनों कवियों की अपनी अपनी अलग अलग संकल्पनाएं रही हैं। अमर देशवा कल्पना की थी कबीर जी ने, और उन्होंने आगे लिखा है। तो अब जानते हैं कि कबीर जी ने क्या लिखा है अपने अमर देशवा में कि जहाँ से आयो अमर व देशवा, वर्ण बामन क्षत्रि न शूद्र वैसवा, मुगल पठान न सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न शिशवा, जहाँ से आयो अमरवा देशवा। कबीरदास जी ने जिस अपने अमर देश की कल्पना की थी उसमें वो कहते हैं कि जिसमें ना ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मुगल पठान सैयद शेख कोई नहीं होंगे। यहाँ पर सभी लोग एक समान होंगे और वहाँ पर कोई गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं होंगे। कबीरदास जी ऐसे ही अपने अमर देशवा की परिकल्पना कर रहे थे। वहीं पर तुलसीदास जी ने अपने राम राज्य में क्या लिखा है, और वो लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्मा, निरत वेग पथ लोभ, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भई शोक न रोग। तुलसीदास जी ने अपने राम राज्य में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की थी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के नियम कानून लागू होंगे, लोग वेद के नियम अनुसार चलेंगे। ये दोनों कवियों की परिकल्पनाओं में आपस में ही कितना विरोधाभास है। श्रमण साहित्य और वर्णाश्रम साहित्य दोनों को आप जब देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि दोनों एक आकाश तो दूसरा पाताल, अर्थात अपने समय काल में जिन विसंगतियों को दूर करने की बात रैदास करते हैं, जिसे वर्णाश्रम की, उसी में आज फिर रैदास को उसमें रखना यह उचित नहीं है। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि रैदास वर्णाश्रम परंपरा के ना होकर के श्रमण परंपरा के कवि थे, ना कि भक्ति के। रैदास ने बेगमपुर शहर की परिकल्पना की थी। इस पर सीकिंग के द्वारा लिखी गई इंग्लिश में बेगमपुरा एक किताब है। बेगमपुरा की खोज संत रविदास के बेगमपुरा शहर की परिकल्पना एक अद्भुत थी। संत रैदास के बेगमपुरा की कल्पना में कोई दोयम दर्जे का नहीं होगा, वहाँ पर कोई ऊंच नीच का
भाव भी नहीं होगा। सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहेंगे। परंतु कबीर ने जिस बेगमपुरा देश की परिकल्पना की थी, उसे लोग छोड़ देते हैं, उसका जिक्र ही नहीं करते हैं। और रविदास जी ने जिस बेगमपुर शहर की परिकल्पना की थी, वो उसको लिखते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊं। बेगमपुरा शहर का नाम है, परंतु कबीर अपने बेगमपुरा की परिकल्पना जो करते हैं, वो उसमें लिखते हैं कि अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहाहूँ पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। इसी से प्रेरित होकर के कबीर दास जी के इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर के जयशंकर प्रसाद सिंह जी लिखते हैं, अरुणय यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को एक सहारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करति प्रणाम जोरी जुगबानी। कि ये पूरा जगत सिया राममय है, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब कि तुलसीदास को पूरा जगत राममय लग रहा था, परंतु वहीं पर संत रैदास को ये पूरा जगत राममय नहीं लग रहा था, उन्हें ये पूरा जगत चाममय लग रहा था। इस पर संत रविदास आगे लिखते हैं, चाम का हाथी चाम का राजा, चाम के ऊपर चाम का बाजा। तात राजा जिस हाथी पर बैठा है वह हाथी भी चाम का है, और हाथी पर बैठा हुआ राजा भी चाम का। और राजा के पीछे जो ढोल बज रहा है, वह जिस ऊंट पर रखा है वह चाम का है, और जो ढोल बज रहा है वो ढोल भी चाम का है। इसके आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि यदि रैदास जी तुलसी के बाद में जन्म लेते तो वो ये लिखते कि तुलसी जी ने जो लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करति प्रणाम जोरी जुगबानी। तो इसको रैदास जी इस तरह से लिखते कि चाम चाम मैं सब जग जानी, करति प्रणाम जोरी जुगबानी। चर्मकार होने पर भी रैदास जी बहुत ही गर्व से लिखते हैं अपने को हर जगह पे कि खलास चमारा। और रैदास और कबीर दोनों ने अपने को अपने अपने काम को बताते हुए लिखा है। इसी तरह से कबीर ने भी अपने को जुलाहा लिखा हुआ है, और रैदास ने अपने को खलास चमारा कहते हैं। परंतु तुलसीदास जी ने कहीं पर अपने आप को, अपनी जाति कुछ नहीं लिखा है। रैदास और कबीर जाति का विरोध किए, अपनी जाति स्वयं बताते हैं, और जिसने अपनी जाति नहीं बताई वही जाति का पोषक लगता है। जिन धर्म ग्रंथों ने रैदास और कबीर को नीचा अछूत घोषित किया, उन्हीं धर्म ग्रंथों को कबीर और रैदास ने अछूत घोषित किया। और रैदास ने कहा, वेद पुराण सब झूठा है। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि रैदास और कबीर के ऊपर बहुत से सारे जाली दोहे बनाए गए हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि कबीर और रैदास जी की पेंटिंग्स बनी हुई है, जो 1640 ईस्वी की, उस समय जब देश में शाहजहां का शासन हुआ करता था, और शाहजहां के शासनकाल में एक सबसे बड़े चित्रकार फ़कीरुल्लाह रहा करते थे, जो दारा शिकोह के आग्रह पे पेंटिंग बनाए थे। कि इतने चर्चित थे उन दिनों में रैदास और कबीर। आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि जिस रैदास को हम
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में रैदास बोलते हैं। उन्हें बंगला में रोहिदास कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में रोहिदास बोला जाता है और पंजाब व हरियाणा में उन्हें रविदास कहते हैं। डॉक्टर साहब आगे बताते हैं कि मेरी जानकारी में इस तरह का कोई भी साहित्यकार नहीं हुआ है कि जिसको अलग अलग प्रांतों में उसके नामों का रूपांतरण इस प्रकार से हुआ हो। शशिकांत त्रिपाठी निराला ने खुद रैदास के ऊपर एक कविता लिखी है। निराला की सरोज स्मृति को हिंदी का पहला शोक गीत कहते हैं, परंतु राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि निराला का पहला शोक हिंदी गीत नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत रैदास ने लिखा है। और जब कबीर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जब डेड बॉडी रैदास के सामने पड़ी हुई थी, उस समय रैदास ने कबीर के शव को देख करके बहुत रोया था और तभी उन्होंने एक कविता लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वो रविदास की कविता लिखी है कि निर्गुण का गुण देखो आई, देह सहित कबीर सिधाई। देह सहित कबीर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। यह शोक गीत है। रैदास और कबीर की 1640 की शाहजहां के शासनकाल की चित्रकार फ़कीरुल्लाह के द्वारा बनाई गई पेंटिंग आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे कोई भी देख सकता है, जिसमें कबीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर बुनाई का काम कर रहे होते हैं और बगल में रैदास जी चटाई पर बैठे हुए हैं। दोनों के सिर पर पगड़ी है। इतनी प्राचीन पेंटिंग किसी दूसरे कवि की देखने को नहीं मिलती है। यह पेंटिंग दारा शिकोह राजकुमार ने फ़कीरुल्लाह से कह करके कबीर और रैदास की संयुक्त पेंटिंग बनवाई थी और दूसरी पेंटिंग 1825 ईस्वी में कबीर, रैदास की और पीपा की भी पेंटिंग बनाई गई थी साथ में। आज इतना ही, धन्यवाद।